आपको दिख रहा होगा भाग पाठ मतलब 2 हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा है जिसे पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता से पश्चिमी एशिया की वस्तु नगण्य मात्रा में मिलती थी। फारस की खाड़ी शैली बनी एक मोहर लोथल के सतह से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ लाजवर्द के मनके अथवा हड़प्पा सीमेंटरी एच पाए जाए लाजवर्द के लौकित शायद पश्चिम एशिया मंगाए गए थे, कालीबंगा में पाई गई है। कुछ बेलनकार मोहरें अपने प्रतीकों के आधार पर पश्चिम एशिया की कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। सी हो जाएगा कांस्य, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। कहा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़खाना जिले के सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। इसकी खोज की बात करें 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4.5 सेमी लंबा नर्तकी कांस्य मूर्ति सुंदर एवं भावुक मूर्ति का बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़िए से भरा। इस मूर्ति की खोज जो हुई थी 1926 में, पूछेगा किसके द्वारा हुआ था, तो अर्नेस्ट मैके ने की थी। यह मूर्ति नेशनल म्यूजियम मतलब दिल्ली में रखी गई है। यह मूर्ति डांसिंग गर्ल के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किस जानवर की पूजा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिला है। कुबेर, बैल, घोड़ा, गाय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, तो कुबर वाला बैल। क्या हो जाएगा? कुबर वाला बैल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा शिव की पूजा के अतिरिक्त विविध प्रकार की पशुओं, पक्षी, वृक्ष आदि की भी उपासना करते थे। पशुओं में गैरा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबर, बैल आदि प्रमुख है। कुछ पशु में शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा करता था। कालांतर में हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश पशु का संबंध विभिन्न देवी देवताओं से माना गया है। जैसे भैंसा यम तथा बैल शिव का वाहन माना गया है। संभव है कि इस प्रकार की कोई कल्पना सैंधव धर्म में विद्यमान रही हो। मार्शल का विचार है कि संभव है कि एक सिंगरी पशु पीतल देवता का वाहन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ऋग्वेद में कितने सूत्र का संकलन है। वेदों की संख्या आपको पता है 4 है, वहीं वेदांग पूछे तो 6। अगर सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद लगाएंगे, सबसे नया हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अब क्यों होगा कि इनमें जो आपका होगा वो 10,552 कितने हैं? 10,552 है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। कहा गया संपूर्ण ऋग्वेद जो है, संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के एक अन्य विभाजन क्रम 8 अध्याय 64 वर्ग 221 12 ऋचाओं द्वारा, सॉरी इसमें सूक्तों की संख्या पूछा है ना, 1 मिनट, ये सूक्तों की संख्या टोटल 1028 होगा। कितना होगा? 1028 होगा। इसका राइट आंसर ये होगा, 1052 नहीं होगा। ठीक है, तो कहा गया रक्त कहा गया है, यहाँ देख रहे हैं कुल संख्या 1028 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, किराता जुर्नी किसने लिखा था। तो भड़ावी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? भारवी के द्वारा लिखा गया। यहाँ भट्टी, शूद्रक, कालिदास ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहा गया भारवी द्वारा लिखी गई कीर्तार्जुनी एक वीरस प्रधान 18 संगों का महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नोट, कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुमार संभरम, मेघदूत, रघुवंश, महाकलम, मलाविकर्णिमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम आदि। भट्टी वल्लवी के शासक श्रीधर के सेन के समकालीन थे। इनकी रचनाएं भट्टिकाल
रावण वध महत्वपूर्ण है, जबकि शूद्रक द्वारा लिखी गई संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में वैदिक काल के प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या था? दुर्ग, व्यापार, बाजार, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। बिहार टीचर 19th एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये हो जाएगा दुर्ग। अगर वैदिक काल में प्रयुक्त सब पुर का अर्थ दुर्ग होता था। ऋग्वेद काल में सामान्य राजतंत्र का प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थल पे हुआ। राजन राजा को जन का रक्षक, गोप संगत, दुर्ग को भेदन करने वाला पुराभित कहा गया। ऋग्वेद में पुर शब्द का अर्थ होता प्राचीन किला, दुर्ग, गढ़। आर्यों के युद्ध देवता इंद्र में पुरबंदर अर्थात गढ़ विध्वंस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ए बढ़ई को। कहा गया कि ऋग्वेद में बढ़ई के लिए जो है बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग मिलता है। एक वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं था। वैदिक काल में व्यवसायियों के नाम से तक्षा मतलब तक्षण बढ़ाने के लिए कर्मा धातु कर्म करने वाले जुलाओं के लिए आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। बढ़ई तक्षा संभव शिल्पकार और मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तु को विशेष रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यधिक थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया मौर्यकालीन काकनी किस धातु से बने सिक्के थे? मौर्य काल में जो काकनी थे वो सिक्के थे, ये बताना है किस धातु से बने थे। कॉपर मतलब तांबा से। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। कहा गया मौर्यकालीन काकनी धातु जो होती थी तांबा धातु से बने एक सिक्के थे। मौर्य काल में आते आते व्यापार वाणिज्य में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के को निष्क सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को काशपान या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को माशक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकनी कहे जाते थे। ये सिक्के शासकों, सौदागरों और निगमों द्वारा प्रचलित किए जाते थे। इन स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। मौर्य काल का प्रधान सिक्का पर्ण था, जिसके रुपए रूप भी कहा जाता था। राजकीय ट्रस्ट काल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि ये जो हुआ था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन में मौर्य है, नंद है, गुप्त है। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत जागत के वैशाली की एक धनी, समृद्धशाली, धनी आबादी वाला नगर कहा गया। वैशाली की लिच्छवियों द्वारा स्थापित बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी संघ के सर्वप्रथम थे। उनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले से बसार नामक स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित हुआ है? तो 15 में है। ऑप्शन में कहीं आपको नहीं दिख रहा, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह राजनीतिक शास्त्र के प्रज्ञान पंडित थे। इन्हें राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक अपने प्रतिष्ठित ग्रंथ की रचना की थी। यह हिंदू राजा शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण तथा ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई है। प्रथम अधिकरण राजस्व संबंधित, द्वितीय अधिकरण नागरिक प्रशासन संबंधित और तृतीय चतुर्थ दीवानगी के संबंधित, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानून संबंधित, पंचम जो है वो सम्राट के संभावना एवं अनुसचरों के कर्तव्य के, छठा जो है वो राज के सत्पांगों का उल्लेख मिलता है। अंतिम 9वां अधिकरण राजा के विशेष नीति, सैनिक अभियान, युद्ध के विजय के उपाय आदि विषय के विस्तार के बारे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इसे किया था? आगे ऑप्शन है ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। इनमें से मलिक जानी को किया था। किसे किया था? मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के आरंभिक समस्याओं का लाभ उठाकर बंगाल में हिशामुद्दीन इवाज ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी और बिहार, उड़ीसा और कामरूप के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। इल्तुतमिश ने उसे विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। पहला अभियान 1224 में हुआ तथा दूसरा अभियान की इवाज मारा गया
और बंगाल के क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। उस समय मलिक जानी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया, किंतु बाद में सुल्तान ने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बी हो जाएगा रांची। कहा गया कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था, जो 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची के में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह जमींदार भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के कारण शुरू हुआ था, बाद में धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह में उलगान महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगान और महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान की दूत घोषित किया। जून 1900 में बिरसा मुंडा की अगर मृत्यु पूछे, जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1853 की क्रांति में बिहार के नेता थे। ये 1853 का 1857 है, ठीक है। यहाँ 57 लिखा हुआ है, हिंदी में मिस टाइपिंग है। 1857 पूछा गया तो बाबू कुंवर सिंह थे। कहा गया 1857 के विद्रोह के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर पश्चिमी बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार के सिंह कहा गया, जबकि कानपुर से 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तथा उनके सहयोगी टाटा टाइपे ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला सिकंदराबाद से विरोध का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। झांसी से लक्ष्मीबाई तथा लखनऊ से बेगम हजरत महल के विद्रोह को नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, गिरिवज या राजगिरी? उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? सी, गिरिवज या राजगिरी। कहा गया है कि बिहार में पटना के समीप वर्तमान राजगीर, प्राचीन नाम राजगिरी, अवस्थित है। यह मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। इसका नाम गिरिवज भी मिलता है। बुद्ध काल में यह भारत के प्रसिद्ध नगर था। इसकी स्थापना का श्रेय मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को दिया जाता है। पाली साहित्य में राजगिरी की परिधि 3 मील बताई गई है। नोट, उदयन ने गंगा एवं सोन के नदी पे संगम पे अपने शासन के चौथे वर्ष पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुर नामक की स्थापना की। राजगिरी की स्थापना पे पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी बनाई गई, जबकि शिशुनाग वंश के मगध की दूसरी राजधानी वैशाली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सूत्र का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। सी हो जाएगा आपका इंडिका। कहा गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है। मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र नगर परिषद के 5 सदस्य वाली 6 समिति का उल्लेख किया है। इस प्रकार 30 सदस्य इस नगर परिषद में होते थे। प्रथम समिति औद्योगिक तथा शिल्प से संबंधित, द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों से संबंधित और तीसरी जनगणना के हिसाब से संबंधित, पांचवी जो उद्योग समिति जो बाजारों से संबंधित और छठी समिति कर से संबंधित थी। यह इम्पोर्टेंट है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में राष्ट्र संबंधित प्रशासन, आर्थिक नीति एवं सौन्य योजना का वर्णन है, लेकिन इनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का कोई चर्चा नहीं मिलता। कहा गया मददे मनसा मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मददे मनसा मुगल विद्वान में दिए जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि के संबंधित था। मुगल काल में मददे मनसा एक ऐसे प्रकार की भूमि थी जो संत विद्वान तथा धार्मिक विद्वान के अनुदान में दी जाती थी। यह भूमि कर मुक्ति होती थी। इस भूमि में बादशाह को पुनः अधिकार रहता था कि पुनः अनुदान देते समय सामान्य यह ध्यान रखा जाता था कि भूमि खेती करने हो उसे खेती नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो बी दलित वर्ग में प्रतिनिधित्व। कहा गया पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग में प्रतिनिधित्व था। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इस समझौते पर हस्ताक्षर दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर तथा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों की पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीट आरक्षित की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित थी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर ई हो जाएगा। कहा गया जंतर मंतर का की अगर निर्माण की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सवाई राजा जय सिंह के द्वारा ये किया गया था कार्य।
कहा गया जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह टूटिया ने करवाया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह अपने शासनकाल 18वीं सदी के शुरुआत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जयपुर में वेधशाला का निर्माण कराया। तपस्यान उज्जैन, मथुरा, दिल्ली तथा वाराणसी में वेधशाला का निर्माण कराया। जयपुर स्थित जंतर मंतर सबसे बड़ा था। ये जंतर मंतर महाराजा सवाई जंग की खगोलीय वेधशाला थी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया वंदे मातरम रचनाकार थे, कौन थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह रचना संस्कृत भाषा में ली गई है। इस गीत की पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मद में इस गीत का वर्णन मिलता है। इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? सी हो जाएगा स्पेन। कहा गया क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की। इसकी यात्रा में स्पेन देश द्वारा वित्तपोषित किया गया था। ये जब वह जमीन पर पहुंचा तो उसे सोचा कि भारत पहुंच गया, इसलिए उसे द्वीपों के इंडीज कहा गया, लेकिन वह अमेरिका के कोलंबस जिनोवा का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 21 ये जो है ना भारत खोजने को निकला था, पहुंच कहा जाता है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 21 बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ये लगाएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। क्या गया 16 सितंबर 1773 में सैमुअल एंडरसन नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों को भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए। उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जनता एक बड़ा समूह इस कार्य में मुख्य समर्थन कर रहा था। अपराधियों को दंडित करने के लिए किसी भी उंगली पर तय नहीं उठा। बोस्टन जो घटना है 16 सितंबर 1773 पे हुई थी। नेक्स्ट कहा गया है अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा इसी दिन हुई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुईस 16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया औद्योगिक क्रांति के दौरान सूची बस उद्योग क्रांति लाने वाले स्प्रिंग जेनी का आविष्कारक था जेम्स हर्विस। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? काउंट कवर। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से कोई नहीं। कहा गया कि 1830 के दशक में जूसेप मेस्त्री ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देश विदेश में घूमने के बाद मोत्सी मैजनी 1831 में फ्रांस पहुंचा। वहां उसे युवा इटली आंदोलन यंग इटली मूवमेंट नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसे इटली के राष्ट्रीय आंदोलन को सीधी कावेरी का स्थान दे लिया। गैरिबाल्डी संभव इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर था, जो 1833 में इसकी मुलाकात मोत्सिनी से हुई। यह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था, जो 1834 में पीडमांट के गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 26 है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त एवं लौह नीति का विश्वास करता था? बी ओटो वॉन बिस्मार्क। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध नवंबर 1941 में अमेरिकी के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? ई उपयोग से कोई नहीं। तो क्या कारण था ये बताएंगे। 7 सितंबर 1941 में युद्ध की घोषणा किसे बिना जापान में अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पे स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर पर्ल हार्बर पर हवाई जहाज तथा पनडुब्बी पर आक्रमण करने पर अमेरिका का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया गया। इस घटना को दूसरे दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश यही मुख्य कारण था। नोट कहा गया एस्टोनलैंड पर जर्मनी द्वारा 1938 में कब्जा किया गया था। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, जबकि स्टालिनग्राड का युद्ध अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट कहा गया जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? कुबलई खां। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
31 में पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है टेनिस कोर्ट शपथ किस क्रांति से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 30 सी फ्रांसी क्रांति। 31 में कहा गया है मित्र राष्ट्र में सरवेश की संधि किस देश के साथ की थी? टर्की के साथ, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? बी जॉन के, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? कौन सा ऐसा संधि था जिसके द्वारा 30 वर्ष की युद्ध क्या हुई थी? समाप्ति हुई थी। बी होगा वेस्टफालिया की संधि। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑरलैंडो ने, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज की किराए पर किसने लिया था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाम है हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, ये कोई नहीं थे। उनका नाम था गुरदत्त सिंह। कहा गया कि एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह, जिनको गुरदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामाटागुरु के भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी, सिख तथा 21 मुसलमानों को कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाना प्रयत्न किया था, ठीक है। लेकिन कनाडा सरकार ने इस यात्री को बंदरगाह पर उतारने की अनुमति नहीं दी और जहाज में 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? कामागाटामारू प्रकरण 14 के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें कहा गया शोर कमेटी की स्थापना संबंधित नहीं थे। सी हो जाएंगे भगवान सिंह। किस नहीं थे? सी हो जाएगा भगवान सिंह। कहा गया काटामागारू प्रकरण 1914 में यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी मतलब तटीय समिति की गठन की। चंदा इकट्ठा किया जाने लगा, विरोध पर बैठने होने लगी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत में नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की धमकी दी गई। अमेरिका भी भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में प्रभावी आंदोलन छेड़ा गया। क्वेश्चन 37 है महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल कहा था? चौरा चौरी हत्याकांड, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड को फरवरी 1922 में हिमालय की भूल का असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर जुलूस में शामिल भीड़ में पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया और थाने में आग लगा दी गई। सिपाही भागने की प्रयास में बाहर आए तो उन्हें भीड़ में मार डाला और आग में फेंक दिया गया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल कर असहयोग आंदोलन को वापस की घोषणा ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रास्त्र पे हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीतिलता वाडेदार। कहा गया चटगांव शस्त्रास्त्र हमले के दौरान प्रीतिलता वाडेदार नामक क्रांतिकारी महिला मारी गई। बंगाल के चटगांव में एक शिक्षक सुरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की। सुरसेन मास्टर नेतृत्व IRA के सदस्य ने चटगांव 7 अप्रैल 1930 पे आक्रमण कर दिया, हथियारों पे कब्जा कर लिया। प्रीतिलता वाडेदार पहाड़ी चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारते समय मारी गई, जबकि कल्पना दत्त सुरसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। नोट: दिसंबर 1931 में कुमिल्ला में 2 युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष को कुमिल्ला की जिलाधिकारी मिस स्टोवर ने हत्या कर दी थी। कहा गया है इनमें से कौन क्रांतिकारी को ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी, उपेंद्र। ये जो थे प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, ये आपका एक आंसर होगा। आगे कि प्रफुल्ल चाकी जो है वो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, बल्कि अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या से संबंधित थे। 9 अगस्त 1925 में अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी लखनऊ के पास गांव में काकोरी 8 डाउन ट्रेन को रोक दिया और रेल विभाग के खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी के नाम से मशहूर है।
40 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 में 1 नवंबर 1913 में गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बी लगाएंगे उर्दू में। कहा गया कि 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा प्रकाशित हुआ, जो 1913 में सोहन लाल भाखड़ा ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था में गदर हिंदुस्तान गदर नामक अखबार 1857 के विद्रोह की समिति प्रकाशित किया गया। गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित होने के बाद सितंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ और उसके बाद अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा पश्तो भाषा में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों ये रहा आपका 40। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पार्ट 3 में ज्योग्राफी से है, जो आपका हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम कल करवा देंगे। आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए साथ। अल्लाह हाफिज़।